कि किस प्रकार धूर्तकारी बड़ा पापी, बड़ा पतित है, दूसरों को सताने का काम करता, लूटने का काम करता। लेकिन एक संत की कृपा, गोकर्ण जी महाराज कौन बोले संत हैं, और जब संत की कृपा पड़ी है, संत की दृष्टि पड़ी है, तो महाराज धूर्तकारी जैसा भी पतित तर जाता है, उसे पार हो जाता है। श्री वेद व्यास ने कहा कि जीवन में हमारा मन कैसा हो, बोले हमारा मन बिल्कुल शांत और अस्थिर होना चाहिए। लेकिन महाराज अगर मन थोड़ा सा भी इधर उधर भटके, कहाँ जाए? बोले जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के नाम को लेकर भगवान को ही महाराज, भगवान के चरणों में ही हम अपने मन को लगाएंगे। बोले जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं वो कथा कोई साधारण नहीं है। जितने भी हमारे ग्रंथ है सब पुराण है, लेकिन श्रीमद् भागवत ही ऐसी है जो महापुराण है। बोले क्यों? बोले ये केवल लोगों को शांति प्रदान नहीं करती है, लोगों को केवल मन के अंदर भक्ति ही नहीं जन्म देती है, ये तो मोक्ष भी प्रदान करती है, मुक्ति भी प्रदान करती है। और इनकी रचना करने वाले बोले वेद व्यास जी मन में लगा के महाराज मन बड़ा असंतोष हो गया है, रचना करना है, लेकिन मैंने इतने ग्रंथ शास्त्र उपनिषद मैंने लिखा है, और उसके बाद फिर एक लिख दूं तो क्या ही होगा? तो जितने भी शास्त्र है सबका निचोड़ क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस भागवत महापुराण में सुख का सुख लगा हुआ है। वेद जी कहते हैं सुख मुखाद मृतम द्रवे संयुतम। कहा कि सुखदेव जैसे मुनि के परमहंस मुनि के मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। जब हम आप देखेंगे कि जब कोई फल का पेड़ हो और उसमें कोई फल लगा हो और उस फल के वृक्ष के ऊपर कोई तोता आकर बैठ जाए और किसी फल को खा ले, तो वो फल को आप कभी भी चख कर देखना, या तो उस पेड़ का फल ही मीठा होता है तभी तोता का खाता है, और नहीं तो जिस फल को तोता खा ले वो फल मीठा होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे ही है, बिल्कुल माधुर्य है, बिल्कुल मीठा है, इसमें कुछ फेंकने योग्य वस्तु नहीं है। बोले पता चला महाराज हमने एक फल लिया तो उसके छिलके को फेंक दिया, अंदर के बीज को फेंक दिया। बोले नहीं, ये जो फल है इसमें थोड़ा सा भी आप कुछ फेंकने योग्य नहीं है। बोले महाराज क्यों? इसलिए क्योंकि ये हमारे मन के अंदर उस परमात्मा की छवि का निर्माण करता है। जीवन में समाज अगर किसी को पूजना है ना तो किसी के चरण को नहीं पूजता। आप देखेंगे कोई संत आए, आप देखेंगे कोई बड़े लोग आ गए, आप देखोगे कोई अच्छे विद्वान आ गए हैं तो झट से, क्योंकि हमारा संस्कार है, हम जाते हैं झट से उनके चरणों को छूते हैं, प्रणाम करते हैं। वहां पे हमें चरण दिख रहा है, लेकिन जब भी व्यक्ति और समाज ने किसी की चरणों की पूजा की है तो उसके पीछे है कि वो चरण की पूजा नहीं की जा रही है, उसके आचरण की पूजा की जा रही है। नहीं तो अनेक लोग हैं समाज में, बड़े बुजुर्ग है ना, क्या व्यक्ति सबको प्रणाम करता है? क्या बोले नहीं, लेकिन जिनकी आचरण बहुत अच्छी हो, आप ना भी चाहो फिर भी स्वतः आपका
मस्तक नब जाता है। क्यों? क्योंकि आचरण अच्छा है। कहाँ मिलेगा आचरण अच्छा? ढूंढने से कहीं मिलेगा क्या? बोले बनाना पड़ता है। बनाने के लिए कहाँ जाए? बोले महाराज कथा श्रवण करना पड़ता है, सत्संग में जाना पड़ता है, संतों का संग करना पड़ता है। मैंने कल निवेदन किया ना कि सत्य के पास यूं ही नहीं चला जाना है। हमारे अंदर का जो अभिमान है छोड़ कर जाना है, मद है छोड़ कर जाना है, लोभ है उसको छोड़ कर जाना है। और कथा कौन सुनता है? हर कोई सुनता है क्या? बोले नहीं। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। कथा हर कोई नहीं सुनने का पात्र है। व्यास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, रसिका भूमि भावुका। जो रसिक जन है, जिनके अंदर भाव छुपा हो। महाराज भाव कैसा छुपा हुआ? भगवान किसी के भोजन के भूखे नहीं है, भगवान किसी के धन के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। क्योंकि भगवान भाव के बिना कुछ नहीं लेते। भगवान का दो ही हाल है। बोले क्या? बोले एक जो भाव से अर्पित आप कर दो, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। और अगर किसी को बड़ा अहम हो जाता है ना, तो भगवान कहते हैं कि भैया बड़ा अहंकार हो गया है, तो अहम ही भगवान का आहार बन जाता है। तो कथा किसको? बोले महाराज कथा के अधिकारी है रसिका भूमि भावुका। जो बड़ा रसिक जन है, कथा को सुनते हैं और रस बनाकर पीते हैं। ये रस क्या है महाराज? बोले महाराज अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता बहुत सीरियस कंडीशन में, तो डॉक्टर क्या कहता है? कहता है कि भाई अब इसको कुछ नहीं देना, बस फलों का रस निकाल कर देना। इसको जूस की आवश्यकता है, इसके लिए कोई ठोस पदार्थ नहीं देना है। क्यों? शरीर बहुत बीमार हो गया है, इसीलिए। उसी प्रकार जब मन बीमार हो जाता है ना, तो मन को सुधारने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। बोले कथा सत्संग में आने की आवश्यकता होता है, संतों के चरणों में जाने की आवश्यकता है, तब मन को रस की आवश्यकता होता है। और जब रस आपको मिलने लग जाता है तो मन ऑटोमेटिक क्या है? स्वतः शांत होने लग जाता है। और नहीं तो पता चले महाराज कि हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत धन अर्जन कर लिया, लेकिन मन के अंदर विनम्रता नहीं है, तो धन कोई काम का नहीं रह जाता, ज्ञान कोई काम का नहीं रह जाता है। बोले कैसे? बोले एक बार राम जी और रावण में युद्ध हो रहा था। बार बार राम जी रावण को तीर निकाल कर मार रहे थे, लेकिन रावण मर ही नहीं रहा था। राम जी परेशान हो गए, महाराज अगर ये रावण मरेगा नहीं तो अधर्म पे धर्म की विजय कैसे प्राप्त होगी? झूठ पे सच का विजय कैसे प्राप्त होगा? ये रावण तो मर ही नहीं रहा है। और तभी विभीषण जी आए और कहा कि प्रभु आप जिस रावण को मारना चाह रहे हो, रावण ऐसे नहीं मरेगा। इस रावण के नाभि में अमृत का कुंड है, और जब तक अमृत का कुंड नहीं सूखता ये मरने वाला नहीं है। तो राम जी को जैसे विभीषण जी ने कहा, तो राम जी ने एक तीर निकाला, और निकालने के बाद पहले रावण के नाभि पे ही प्रहार किए, और जैसे ही नाभि में मारा, तीर जाकर नाभि पे लगा तो अमृत का कुंड सूख गया। राम जी ने दूसरा तीर निकाला, और दूसरा तीर निकालकर जैसे ही मारा, रावण का सर धड़ से अलग होकर जमीन में गिर गई। और जैसे ही जमीन में गिरी महाराज, सर तो गिर गया लेकिन धड़ खड़ा रहा। रावण उस धड़ से राम जी की ओर दौड़ा है और कहने लगा कि प्रभु आप मुझे
इतने आप सामर्थ्यवान नहीं हो। क्योंकि राम जी कौन? बोले राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोले आप मुझे मारो, इतने आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पहलवान हो और किसी बिल्कुल कमजोर दुर्बल व्यक्ति को मार देता है तो उस व्यक्ति की बड़ाई होती है क्या? बोले नहीं। क्योंकि किसी पहलवान ने किसी कमजोर को मार दिया, क्षमा की उस भुजंग को जिसके पास करल हो, तो आप मुझे मारो, इतने सामर्थ्यवान आप नहीं हो। क्योंकि अगर धन में देखोगे तो आपसे बड़ा मैं धनवान। आपकी अयोध्या में कनक भवन जो है वो केवल कनक भवन ही सोने का है और हमारे लंका में पूरा लंका ही सोने का है। इसीलिए मैं आपसे बड़ा धनवान। अगर आप फल में देखोगे तो आपसे बड़ा मैं बलवान हूँ। अरे आप तो अयोध्या राज के निर्वासित वनवासी बन गए हो, राज्य से निर्वासित कर दिया गया है, तो आपके अंदर बल कहाँ? समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक तपस्या करा आपने, तब भी समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, आपसे भयभीत नहीं हुआ है। लेकिन मैं जब लंका से निकलता हूँ तो ब्रह्मांड कांपने लगता है। इसीलिए मैं आपसे बड़ा बलवान हूँ। अगर आप बुद्धि भी देखोगे तो आपसे बड़ा मैं विद्वान। महाराज रावण कैसा है? इतना बड़ा विद्वान कि शंकर भगवान के पास जब जाता है तो सोचता है कि मेरे प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे। इतना बड़ा बलवान कि हिमालय को ही, कैलाश को ही अपने हाथों से उठाने लगता है। और विद्वान इतना कि महाराज देवी देवता भी पूजा ग्रहण करने के लिए लंका जाते हैं। तो प्रभु आपसे बड़ा मैं विद्वान हूँ। जन्मे में देखोगे तो आपसे बड़ा मैं धनवान हूँ। आपके पिता के मात्र 4 पुत्र हो और मेरे पास तो 1.25 लाख नाती पोते सब बड़े बड़े हैं। लेकिन मैं चिंतन कर रहा हूँ प्रभु कि फिर भी मैं आपसे कैसे हार गया। क्योंकि मैं आपसे बड़ा धनवान हूँ, आपसे बड़ा बलवान हूँ, आपसे बड़ा धनवान हूँ, आपसे बड़ा बलवान हूँ, फिर भी मैं हार कैसे गया? बस एक कारण से, आप चरित्रवान निकले और मैं चरित्रहीन निकली। तो ये चरित्र का निर्माण कहाँ होता है? बोले महाराज ये चरित्र का निर्माण करने के लिए आप कहीं जाओगे तो कहीं निर्माण नहीं होगा। ये चरित्र का निर्माण सत्संग में होता है, संतों के संग में होता है। वेद व्यास ने कहा कि महाराज यही रसिक गण है जो कथा को श्रवण करते हैं और सुखदेव जी कथा कहने वाले हैं। जब वेद व्यास को बड़ा संतोष हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं। नारद जी जब आए तो वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा कि मैं सारे ग्रंथों का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण लिखना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि जब आप लोक कल्याण के लिए कथा लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कैसे? तो श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे है जिनके लिखने वाले श्री गणेश जी हैं। बोले गणेश जी बड़े बुद्धिमान हैं, आप ऐसा कीजिए कि उन्हीं से लिखवाइए। गणेश जी आए जब तो उन्होंने कहा प्रभु मैं लिखूंगा तो सही, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि जब मैं लिखना प्रारंभ करूंगा तो मेरी लेखनी बंद रुकनी नहीं चाहिए। तो वेद व्यास जी ने भी कहा कि गणेश जी मैं भी आपको जब लिखवाऊंगा तो मैं भी नहीं रुकूंगा, लेकिन मैं जब लिखवाने लगूंगा तो आप मेरे एक शब्दों पे पहले ध्यान देंगे फिर लिखेंगे, यानी पहले आप चिंतन करेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है।
और 1000 श्लोक जैसे ही पूरा होता था, वेद व्यास जी एक ऐसा श्लोक बोल देते थे जिसमें चिंतन करने के लिए गणेश जी रुक जाते थे। और जितना देर वो रुकते उतना देर में वेद व्यास जी अपने जितने तमाम काम थे सब काम को करके लौट आता। ऐसे करते करते 18,000 श्लोक पूर्ण हुआ। और जैसे ही पूर्ण हुआ महाराज, अब लगा कि किसे सुनाया जाए। कोई तो ऐसा बात हो ना, जैसे आपने घर बहुत अच्छा बनाया, आपके जीवन में कोई संतान नहीं है, तो आप चिंतन करोगे ना कि घर तो बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन दे किसको दे दे। बहुत लोगों के जीवन में जो परिचय है, सगे हैं, संबंधी है, लेकिन आप तो उन्हीं को दोगे ना जो उस घर की रक्षा करे, उस घर की सेवा करे। तो वेद व्यास जी को लगा किसे दो, तो सुखदेव जी महाराज बोले एक बार कैलाश में माँ पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं कि प्रभु मुझे कथा सुननी है। और जब कथा सुनने के लिए पार्वती जी ने कहा, तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती जी मैं कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन बीच में आपको हुंकारी भरना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है। कथा प्रारंभ हुई और शंकर भगवान बिल्कुल आंख बंद करके कथा कहने लगे। पार्वती जी हुंकारी भरने लगी और हुंकारी भरते भरते सो गई। तो उसी डाल के ऊपर एक तोता का बच्चा बेटा जो कथा सुन रहा। अब तोता का बच्चा ने सोचा कि अगर कहीं हुंकारी बंद हो जाएगी तो कथा आधा में ही रुक जाएगा। तो तोताओं में एक गुण होता है कि अगर उसको आप सिखाओ तो बिल्कुल मनुष्यों के जैसा वो बोलने लगता है। तो तोता बीच में हुंकारी भरने लगा और जैसे ही भरने लगा महाराज कथा पूर्ण हुई। शंकर भगवान ने आंखें खोली। पार्वती जी ने कहा प्रभु कथा तो बीच में हो गई, इसके आगे क्या हुआ। जैसे ही पार्वती जी ने कहा इसके आगे क्या हुआ, तो शंकर भगवान ने कहा आपने कथा नहीं सुनी। बोले नहीं, तो ये हुंकारी कौन भर रहा था। तो देखा आंख बंद करके देख तो छोटा सा तोता का बच्चा डाल के ऊपर बैठा हुंकारी भर रहा है। और जब तक कथा के अधिकारी आपको नहीं बनाया जाता है आप कथा नहीं सुन सकते। शंकर भगवान ने देखा ये तोता का बच्चा बिना मेरे आज्ञा पाए कथा सुन रहा है, उठाया त्रिशूल और मारने के लिए दौड़ने लगे शंकर भगवान। तोता भागा जा रहा था, आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर भगवान मारने के लिए दौड़ रहे थे। और तभी वेद व्यास जी अपनी पत्नी को बैठाकर वहाँ कथा कह रहे थे और उनको जम्हाई आई और जैसे ही मुंह खोला तोता का बच्चा सीधे अंदर। और जैसे ही तोता का बच्चा अंदर गया 16 साल बीत गया, लेकिन तोता का बच्चा बाहर निकलने का नाम ले ही नहीं रहा। वेद